विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आप देख रहे हो, इसके नियम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सारे नियम आपको पहले बता दिया गया था, इनकी कोई परिभाषा हुआ नहीं करती है समास की। ये नियमों पर आधारित होते हैं और नियमों का ध्यान रखते हुए हम इनके शब्द चयन या पद चयन किया करते हैं। यहाँ पर ये नियम दे रखे हैं, 4 नियम इसके दे रखे हैं। इनको छोड़िए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर आ जाइए। ये उदाहरण दे रखे हैं। ये सामासिक शब्द है, समास से बने हुए शब्द है। तो ये सामासिक विग्रह, ये इनका सामासिक विग्रह है, विग्रह करके लिखा हुआ है। और ये इधर लिखा हुआ है, इनमें प्रथम पद विशेषण है, विशेष से उपमेय है या उपमान है, ये लिखा हुआ है। चलिए हम उदाहरण पर आते हैं। सर्वप्रथम ये काली मिर्च है हमारे पास, ये लाल मिर्च भी हो सकती है। काली मिर्च आप देख रहे हो, पहला जो इसका पद है ये पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है। देखो ये इसका जो द्वितीय पद है ये प्रधान होता है, इसका जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? प्रधान। प्रधान होगा सेकंड पद इसका। यहाँ पर मैं लाल मिर्च भी तो कर सकता हूँ, तो ये मिर्च शब्द तो यथावत अपनी जगह रहेगा ना, तो ये नहीं बदल पाया। तो ज्यादा महत्व का ये पद है हमारा, महत्वपूर्ण ये है, ना कि ये काली। ये इसका जो रंग है कि मिर्च कैसी है, काली, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि काली से तो लाल भी बन गया, लाल मिर्च भी बन जाएगा, हरी मिर्च भी बन जाएगा। तो ये पद महत्वपूर्ण नहीं रह पाएगा, इसलिए इसका जो द्वितीय पद होता वो क्या होता? प्रधान होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था द्वितीय पद, मैं यहाँ लिख देता हूँ द्वितीय पद इसका। द्वितीय पद इसका प्रधान रहेगा, ध्यान रखिए विद्यार्थियों। चलिए हम चलते हैं हमारी कर्मधारय समास की ओर। मैंने बताया इसका प्रथम पद होता वो कोई गुणवाचक विशेषण शब्द होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये काली, लाल, छोटा, बड़ा, इस प्रकार अच्छा या बुरा, लंबाई या चौड़ाई, गुण या अवगुण, दोष, बुराई, जो भी शब्द होते हैं, ऐसे सूचक शब्द होते हैं, वो सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। तो ये यहाँ पर मिर्च, मिर्च कैसी है? काली, इसका रंग बताया गया है। और ये मिर्च ये संज्ञा शब्द है। जब कोई संज्ञा शब्द आएगा तो ही तो विशेषण शब्द प्रयुक्त होगा, बगैर संज्ञा शब्द के विशेषण शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो ये इसकी विशेषता बताने के लिए आया है। ये हमारे पास संज्ञा शब्द है, तो ये क्या है? विशेषण शब्द हमारे पास। इस प्रकार से इसका जो सामासिक विग्रह होगा, काली है जो मिर्च, इसका विग्रह करते समय काली है जो मिर्च, हम ऐसा लिख देंगे। देखिए विद्यार्थियों, यह ध्यान देने की बात यही है, इसका प्रथम पद होता है वो कोई विशेषण शब्द होता है। मुख्य बात ये हम देख सकते हैं इस बात को। पर सारे जो कर्मधारय समास के उदाहरण, उनमें ये नियम भी लागू नहीं होता कि पहला पद विशेषण युक्त शब्द हो कोई और वो गुणवाचक नहीं। ये हमारे पास ज्यादातर उदाहरण आते हैं, वो पहला पद गुणवाचक विशेषण का ही होता है, दूसरा पद संज्ञा शब्द होगा, द्वितीय पद की प्रधानता रहती है, ये पद प्रधान रहता है। बता दिया गया आपको, ये पद इस पर दबाव ज्यादा, इस पर ये महत्वपूर्ण ज्यादा है, इसलिए ये बदला नहीं है। लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च आप बदल दो, ये बदल जाएंगे, पर ये मिर्च शब्द नहीं बदलेगा। दूसरा हमारे पास सज्जन शब्द है, सज्जन। ये देखिए सज्जन, इसका हम सामासिक विग्रह करेंगे तो सत है जो जन, सत का मतलब होता है सत्य, सच्चाई। तो जो आदमी सत्य है, सत है जो जन, इसका सामासिक विग्रह करेंगे। अब जन की यहाँ विशेषता बताई गई है, ये जन है, ये संज्ञा शब्द है, और वो कैसा है? इस जन की विशेषता क्या है? ये सत्य, वो सत्य है वो आदमी। तो ये विशेषता है इसकी। ऐसे शब्द आते ही हमें जान जाना है कि कर्मधारय समास पाया गया है इनमें। चरम सीमा, चरम तक पहुंचती है जो सीमा, चरम तक पहुंचती है जो सीमा, तो ये चरम सीमा, ये सीमा तो हमारा संज्ञा शब्द है। चरम, ये अंतिम सीमा भी हो सकती है, अंतिम सीमा। चरम, चरम का मतलब था अंतिम ही होता है, अंतिम, तो अंतिम सीमा पहुंचती है, तो ये हमारा विशेषण शब्द ही है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली, ये विशेषता है, नीली है गाय। श्वेत गाय भी हो सकती है, काली गाय भी हो सकती है, इसलिए ये तो संज्ञा शब्द हो रही है, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है। देखो मैं आपको बता देना चाहूंगा विद्यार्थियों, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषता किसकी बताई जा रही है? इस गाय की, है ना, इस गाय की विशेषता बताई गई है।
तो ये विशेष्य, ये संज्ञा शब्द है, साथ में ये विशेष्य भी है, मैं इनको विशेष्य भी कह सकता हूँ। थोड़ा सी मैं यह लिख देता हूँ, विशेष्य आप देख सकते हो, और ये संज्ञा शब्द ही होते हैं, ध्यान रखना, ये संज्ञा शब्द ही होते हैं और ये विशेष्य होते हैं। ये शब्द विशेषण कहलाएगा, विशेषता सूचक शब्द, और जिस शब्द की ये विशेषता बताता, ये इस शब्द की विशेषता बता रहा गाय की, तो ये विशेष है, इसको मैं संज्ञा शब्द भी कह सकता हूँ। ध्यान रखो, तो ये पहला शब्द है जो हमारे पास विशेषण सूचक शब्द है और गाय की विशेषता की ओर संकेत करता है। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, ये महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, आत्मा हमारे पास संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द को विशेष्य कहते हैं। जब विशेषता बताई जाती है, वैसे साधारण अर्थ में हम इनको विशेष्य नहीं कर सकते, क्योंकि फिर संज्ञा किसको कहेंगे, क्या संज्ञा और विशेष्य में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, फिर रहेगा। तो साधारण अर्थ में प्रयोग होता संज्ञा शब्द, तो वो संज्ञा शब्द कहलाता, लेकिन अगर उसके साथ विशेषता बताने वाला शब्द आता ना, तो फिर वो विशेष्य बन जाता। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये सब शब्द विशेष्य के रूप में ही है, संज्ञा के रूप में नहीं है, क्योंकि इनकी विशेषता बताने वाले शब्द पहले आ गए हैं इनके पहले। तो ये नीली का, ये नील है, नीली है, तो ये विशेषता बता रहा। महान है जिसकी आत्मा, ये महात्मा, महान, महान है, दुरात्मा भी तो होती है, तो यहाँ पर दुरात्मा भी बन जाएगा, क्योंकि बुरी है जिसकी आत्मा, तो ये बुरी भी बन जाएगा। तो यही यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की ओर संकेत कर रहा है। आत्मा तो यहाँ पर संज्ञा शब्द अच्छा खासा, तो आत्मा की तो विशेषता बता रहा है, ये महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। शिव दयाल, देखो यहाँ पर शिव दयाल, अब की बार थोड़ा परिवर्तन हो गया विद्यार्थियों। शिव, ये तो संज्ञा शब्द हम जानते हैं शिव तो, और दयाल, दयालु है, दयालु है जो शिव, इसका सामासिक विग्रह हम इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर अब की बार हमारे पास विशेष्य शब्द पहले आया, मतलब संज्ञा शब्द, और विशेषण युक्त शब्द, और वो भी कौन सा, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण शब्द बाद में आया है। तो इसलिए अब की बार विशेष्य और विशेषण, ये देखो दयालु है जो शिव, ये विशेष्य और ये विशेषण, यहाँ पर हम ये लिख रखे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा परिवर्तन कर दिया अब की बार, अब की पहले क्या था, विशेषण आ रहा था, फिर विशेष शब्द आ रहा था, अब की बार विशेष शब्द आया, मतलब संज्ञा शब्द, और फिर विशेषण शब्द आया। तो विग्रह करते समय हम पहले इसको लेंगे, दयालु है जो शिव, ना कि शिव है जो दयालु, ऐसे लेंगे इसको। राम दीन, ये भी वही है, पहले संज्ञा शब्द है, फिर इसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पर। तो हम देख लेंगे, दीन है जो राम, तो यहाँ पर हम बात पहले, अगर पहला पद हमारे पास संज्ञा शब्द आए या विशेष शब्द आए, तो हम पहले विशेषण शब्द को ही लेंगे। ये देखो यहाँ पर दीन है जो राम, इसका सामासिक विग्रह होएगा, तो ये विशेष और ये विशेषण, ये हमारे पास लिखे हुए दोनों। श्याम सुंदर, देखो ये दोनों जो हैं, ये दोनों उदाहरण ये अलग प्रकार के हैं, और ये जो सारे उदाहरण हैं यहाँ तक के ये एक ही प्रकार के उदाहरण हैं सारे। ये दो हमारे पास अलग आ गई, इनके थोड़े उल्टे आ गई। श्याम सुंदर, कई बार क्या होता है, दोनों शब्द ही हमारे पास विशेषण शब्द भी आ जाते हैं, संज्ञा होती नहीं, दोनों शब्द विशेषण वाले आ जाते हैं। तो उनका सामासिक विग्रह हम किस प्रकार करेंगे, ये श्याम सुंदर आपके सामने दे रखा है, इसका सामासिक विग्रह हम करेंगे, श्याम है जो सुंदर है। श्याम भी है, श्याम वर्ण का भी है और सुंदर भी है, तो दोनों को ही हम प्रधानता देंगे। तो श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर है, यहाँ पर श्याम है जो सुंदर है, तो ये लिखा यहाँ पर श्याम सुंदर। श्याम यहाँ पर विशेष, ये विशेषण, विशेषण है भाई, यहाँ पर विशेषण, ये विशेषण विशेषण दोनों है, श्याम सुंदर। आगे देखो, ये श्याम सुंदर, ये मैं बता देता हूँ, ये अलग प्रकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों पद ही क्या है, विशेषण शब्द है। तो इनका विग्रह करते हैं, श्याम है जो सुंदर है, दोनों को ही प्रधानता देंगे। अब हम किसको कम प्रधान माने, किसको गौण माने, नहीं मान सकते, इसलिए श्याम है जो सुंदर है। कमल नयन, देखिए विद्यार्थियों, अब की बार जो उदाहरण आया उसमें देखिए, कमल नयन, कमल भी संज्ञा शब्द है तो नयन भी संज्ञा शब्द है। देखिए यहाँ पर हमारे पास, अब हमारे पास विशेषण युक्त शब्द आया ही नहीं अब की बार तो, क्योंकि अब की बार तो चलो उल्टे सीधे क्रम में आ तो रहा था ना किसी न किसी रूप में। ये राम कैसा, दीन, ये विशेषता,
श्याम सुंदर, ये तो दोनों ही इसमें क्या आ रहा था, दोनों इसमें विशेषण शब्द आ रहे थे। लेकिन अब की बार तो कमल नयन दोनों ही संज्ञा शब्द आ गए हमारे पास। अब हम इनका सामासिक विग्रह किस प्रकार करेंगे। ये कमल नयन, कमल रूपी नयन या कमल के समान नयन, ये लिखा हुआ यहाँ पर, कमल के समान नयन। विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा परिवर्तन होता है यहाँ पर, क्योंकि ये उदाहरण अलग प्रकार का है। ये मैं लगा देता हूँ, इनके डैश डैश है दोनों के। तो इनको अपन बोलेंगे, देखो ये जो कमल है, कमल ये क्या है, उपमान। हम कमल को उपमान बोलेंगे। और ये हमारे पास जो नयन है, ये नयन, इसको हम बोलेंगे उपमय। हम इसको बोलेंगे उपमय। विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर हमारे पास हम कहते हैं कि तुम्हारी आंखें कमल नयन हैं, या भगवान राम की आंखें कमल नयन हैं। हम कहते हैं आपकी कमल नयन आंखों से हमें ज्योति प्रदान कीजिए, ऐसे हम बोलते रहते हैं। एक चीज तो ऐसी है जो श्रेष्ठ ज्यादा, और एक चीज ऐसी है जो कम श्रेष्ठ है। कहने का मतलब जो श्रेष्ठ होता है हम उससे तुलना करते हैं। क्या करते हैं हम, तुलना। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए आपको मैं भी स्पष्ट करूंगा उपमेय और उपमान दोनों का। आप थोड़ा सी बस इतना समझ लीजिए कि कमल क्या है, कमल से तुलना की गई है किसकी, आंखों की। तो कमल तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। उपमान उसको कहते हैं जिस विशिष्ट चीज से तुलना की जाती है वो उपमान हो जाता है, और जिस सामान्य चीज की तुलना की जाती है तो वो हमारे पास उपमेय रह जाएगा। यहाँ पर कमल से तुलना की गई है, कमल जैसी ही इन आंखों को बताया गया है। तो ये कमल तो श्रेष्ठ ज्यादा है नयन से, इसलिए ये क्या है, उपमान हमारे सामने। और ये नयन, ये साधारण है नयन। आंखें कमल जितनी सुंदर थोड़ी हो सकती है, लेकिन एक थोड़ी सी देर के लिए तुलना की गई है, समान बताया गया, उसके जैसा आरोप लगाया गया आंखों के ऊपर भी, तो ये उपमेय हो जाएगा। मतलब साधारण चीज जिसकी तुलना कर रहे हैं हम, और विशिष्ट चीज जिससे तुलना कर रहे हैं हम, उसको श्रेष्ठ बताया गया, तो वो उपमान हो जाएगा। तो इनको कमल रूपी नयन ऐसे बोलेंगे। तो हमारे पास ये उपमान है और ये उपमेय है। यह लिखा हुआ है आपके सामने, उपमान और उपमेय, ये इसीलिए लिखा हुआ है। कर कमल, कर यानी होता हाथ रूपी कमल। ये भगवान के लिए आते हैं ये शब्द, क्योंकि भगवान की आंखें कमल के समान हो सकती है, कमल जैसी हो सकती है बिल्कुल, तो उनके हाथ भी कमल के समान पवित्र हो सकते हैं, पवित्र भाव से परिपूर्ण। तो ये कर कमल, ये कमल, कमल पहले इधर आया, प्रथम इसका जो प्रथम पद था वह कमल आया था, अभी इसके द्वितीय पद में कमल आया, तो फर्क है। कई बार क्या होता है, उपमेय पहले आ जाता, उपमान बाद में। तो अब की बार ये कमल, ये उपमेय है, यहाँ पर ये उपमेय और ये उपमान हमारे सामने ये प्रस्तुत है। तो कर कमल, कर यानी हाथ, हाथ रूपी कमल, तो यहाँ पर ये उपमेय रह गया हाथ, और कमल उपमान, क्योंकि कमल श्रेष्ठ है। हाथ इतने कोमल नहीं हो सकते जितना कमल है, तो यहाँ से कमल से तुलना की गई है, इसलिए ये उपमान है। विद्यार्थियों आप देख सकते हो इन सब का सामासिक विग्रह, और साथ में ये प्रथम पद विशेषण है, दूसरा विशेष है, विशेषण विशेष है, ये सबके सामने लिखे हुए हैं, सारे के सारे आप देख सकते हो इस प्रकार से। चलिए विद्यार्थियों, थोड़ा सी हमारे पास और इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण भी थे जो सामासिक विग्रह जिनका नहीं हो पाया, लेकिन सामासिक शब्द है। देह लता, देह रूपी लता। अब शरीर की तुलना किससे की गई है, लता से। इस लता से, लता यानी बेल, मतलब शरीर का पतलापन, दुबलापन है ना, और लंबाई में ज्यादा, तो यहाँ पर लता से तुलना की गई है। तो ये लता तो उपमान बन जाएगी, क्या बन जाएगी, उपमान। और ये देह शरीर उपमेय, क्योंकि इसकी तो तुलना की गई है ना, देह शरीर की लता से, लता के समान लंबी बताया गया, शरीर को कमजोर बताया गया, दुर्बल बताया गया, पतला बताया गया। ये मुख अरविंद, मुख पहला पद क्या है, पहला पद यहाँ पर उपमेय होता है, दूसरा अरविंद, अरविंद यानी होता कमल, तो मुख किसके समान, अरविंद जैसा बिल्कुल। तो इसमें पहला पद हमारे पास उपमेय, दूसरा उपमान, क्योंकि अरविंद से तुलना की गई है यहाँ पर।
चरण कमल, कमल चरण रूपी कमल। तो यहाँ पर ये चरण शब्द हमारे पास जो है और ये कमल शब्द है, कमल से तुलना की गई है, चरणों की गई है। उपमेय चरण हो जाएगा, उपमान कमल हो जाएगा। लाल पीला, लाल पीला दोनों ही सामासिक शब्द विशेषण शब्द आपकी बार हमारे पास वापस किस उदाहरण से मिलते हैं? ये इससे, श्याम सुंदर से। तो ये भी विशेषण, ये भी। लाल पीला, लाल है जो पीला है, दोनों को ही हम प्रधानता देंगे, इनका समासिक विग्रह इस प्रकार करेंगे। तो लाल पीला हमारे पास दोनों ही विशेषण शब्द है। ये मोटा ताजा, ये मोटा ताजा ये भी वही विशेषण शब्द है, दोनों ही पद विशेषण शब्द के। मोटा है जो ताजा है। महावीर अब की बार दोनों है ना, दोनों पद। महान है जो वीर, वीर शब्द हमारे पास क्या है? संज्ञा शब्द है। महान, महान है विशेषता है पहला शब्द उसकी, क्योंकि अब की बार तुलना नहीं की गई। तुलना किससे की गई? कोई शब्द नहीं है। आप देख लो महावीर में, इसका विच्छेद करेंगे हम, विग्रह करेंगे तो यही होगा महान है जो वीर। अब वीर तो किसी व्यक्ति के लिए आया होगा, या भगवान महावीर हनुमान जी के लिए आया, उनको महावीर भी बोलते हैं। तो महान है जो वीर, तो इसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण, दूसरा पद संख्यावाची, तो ये कर्मधारय समास का अच्छा उदाहरण है। चरम सीमा, सीमा चरम तक पहुंचती है जो सीमा, चरम का मतलब होता है अंतिम बिंदु, आखिरी पड़ाव तक पहुंचती है जो सीमा। सीमा का मतलब हमारे पास आखिरी, जो जहां पर हम पहुंचने वाले हैं, आखिरी हमारा जो समय स्थान है वो सीमा, और अंतिम, अंतिम तक। ये हमारे पास कर्मधारय समास का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये प्रथम पद विशेषता सूचक शब्द है। चलिए विद्यार्थियों, ये आपके इसके उदाहरण हुए। मुझे आपको थोड़ा से नियम को एक बार और इसको स्पष्ट कर देना, क्योंकि अभी मैंने आपको उदाहरण समझाए, नियम नहीं समझाए। अभी देखते हैं, उदाहरण समझ लेने के बाद नियम समझने में बिल्कुल आसानी हो जाती है, और हम अब नियमों की ओर चलते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल प्रथम पद और उत्तर पद, ये आप देख सकते हो। नील गाय ये प्रथम पद है, और ये गाय द्वितीय पद है इसका, है ना, ये दो पद होते हैं। ये क्या कह रहा? उत्तर पद, एक तो प्रथम पद और ये उत्तर पद। प्रथम शुरुआत वाले पहले पद को ही बोल देते हैं उत्तर पद, उससे उतरता हुआ दूसरा पद, ये कहलाता। तो इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि नीली गाय, महात्मा, सज्जन, काली मिर्च, देखो इस काली मिर्च का देखो आप, इसका ज्यादा समझ में आएगा। काली मिर्च, तो ये हमारे पास उत्तर पद है मिर्च, क्योंकि दूसरे पद को ही उत्तर पद कहते हैं हम। प्रथम पद है, प्रथम पद होता, तो ये ज्यादा प्रधान होता है, महत्वपूर्ण। देखो ये हरी मिर्च मैं पहले ही बता चुका हूँ, हरी मिर्च भी हो सकती है, ये काली है ही, और ये लाल मिर्च भी हो सकती है। लेकिन ये मिर्च तो नहीं बदल रहा ना हमारे पास, ये जरूर बदल जाए, तो ये महत्वपूर्ण ज्यादा, ये प्रधान ज्यादा होता है इसमें। तो ये एक बात है, एक नियम हमारा स्पष्ट, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल ये उत्तर पद इसका प्रधान होता है। देखो ये नील गाय, ये श्वेत गाय भी हो सकती है, सफेद गाय भी तो हो सकती है। महात्मा, ये दुरात्मा भी तो हो सकता है, लेकिन आत्मा शब्द तो यथावत है ना अपनी जगह पर। ये श्याम सुंदर, कमल नयन कर कमल, ये ऐसे शब्द हैं। तो जिन शब्दों में विशेषता बताई जाती है, प्रथम पद वो पद और द्वितीय पद संज्ञा सूचक यानी विशेष शब्द, तो विशेष शब्द क्या होता है? प्रधान होता है। द्वितीय पद, मेरे कहने का मतलब ये द्वितीय पद है। इस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष से, बिल्कुल दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष, ये विशेषण ये 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 विशेष, और इसमें पहले विशेष और फिर विशेषण आया है। तो ये ऐसे ही कह रहा, इस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष से या विशेष से विशेषण व उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। उपमेय बताया ना आपको, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाती है, उपमान जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाती है वो उपमान बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास चरण कमल हैं, चरण कमल, ये चरण कमल हमारे पास। तो हमें उपमेय और उपमान पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसे ही तो कह रहा, उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता। उपमेय बताया जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, किसकी तुलना कर रहे हैं? चरणों की कर रहे हैं यहाँ पर।
चरण रूपी कमल, चरण के रूप में कमल है भगवान राम के, और ये कमल से तुलना की गई है, तो ये उपमेय उपमान है हमारे सामने। ये कमल उपमान बताया गया, उपमान ज्यादा श्रेष्ठ होता है, तुलना उसी से करते हैं, और उपमेय कम श्रेष्ठ होता है, वो सामान्य होता है, इसीलिए उसकी कमल से चंद्रमा तुलना करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, थोड़ी देर के लिए मैं इनको मिटा देता हूँ, आप उतारना चाहिए तो उतार सकते हो। वीडियो के शुरुआत में पूरा बोर्ड आपके सामने है, आप वहां से आप शुरू वीडियो के प्रारंभ में जहाँ से शुरू होता है प्रारंभ होता है वहां जाकर आप इसको उतार सकते हो, वीडियो को रोककर। थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सी आपको उपमेय और उपमान समझा देना है। देखो ये हमारे पास यहाँ पर करोड़ों वज्र, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे वचन है। दूसरा मैं लिख देता हूं, वज्र देह हनुमान। विद्यार्थियों, ये दोनों बातें आपके सामने आप देख सकते हो, दोनों बातों को, ये दोनों उदाहरण अपने सामने हम देख रहे हैं इनको। ये पहला उदाहरण अपने सामने, ये दूसरा उदाहरण है ना इनको। ये कह रहा करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे वचन है, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे वचन है। देखो एक चीज ऐसी है यहाँ पर जो विशिष्ट है, जिससे तुलना की गई है, और एक चीज वो है सामान्य चीज है जिससे जिसकी तुलना की गई है। हम देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों कि ये करोड़ों वज्र, ये वज्र ना वज्र, ये ज्यादा विशिष्ट है, समान है, करोड़ों वज्र के समान है तुम्हारे वचन। ये वचन है किसके समान? इस वज्र के समान। तो ये वज्र ज्यादा कठोर होगा कि ये ज्यादा कठोर है? कहने का तात्पर्य ये ही ज्यादा कठोर है, इनसे तुलना की गई है। किसकी? इन वचनों की तुलना की गई है यहाँ पर। तो ये तो हमारे सामने उपमान कहलाएगा। क्या बन जाएगा? उपमान। तो ये वचन ये उपमेय बन जाएंगे, क्योंकि उपमेय सामान्य होता है, वो कम छोटा होता है उपमान से। उपमान में विशिष्टता गुण ज्यादा होते हैं, इसलिए उससे तुलना करते हैं। तो इसमें विशिष्टता ज्यादा, ये कठोरता बहुत ही ज्यादा है वचनों से, तो लेकिन तुलना की गई है। कुछ समान गुणधर्म होता है इसलिए तुलना करते हैं, हर किसी से नहीं करते, क्योंकि ये तो वज्र, ये वचन, इनका क्या मेल, आपस में कोई मेल नहीं है। पर इसकी कठोरता और वचनों की कठोरता का गुण मिलता है इनमें, इसलिए ये वज्र देह हनुमान। देखो यहाँ पर वज्र देह, वज्र के समान देह है, देह का मतलब होता है शरीर, तो शरीर की तुलना की गई है वज्र से। ये वज्र है और ये शरीर, तो कठोर तो शरीर वज्र होता है, शरीर नहीं होता इतना कठोर, तो ये ज्यादा कठोर है, उपमान हो जाएगा वज्र हमारे सामने, ये उपमान। और देह उपमेय, ये देह उपमेय। इस प्रकार विद्यार्थियों हम इसको समझ सकते हैं, उपमेय और उपमान। अब ये कह रहा ना विशेषण विशेष, ये समझ लिया, विशेषण विशेष से आ रहे हैं बिल्कुल। उपमेय उपमान का संबंध है बिल्कुल। चरण कमल, मुख अरविंद, देह लता, ये इसी के उदाहरण सारे के सारे। देह लता, ये लता उपमान है क्योंकि शरीर की तुलना इससे की गई है। भाई लता के समान लंबा चौड़ा शरीर, लंबा शरीर पतला शरीर है ना, कमजोर शरीर, देह लता, तो ये शरीर है और ये लता, इससे तुलना। मुख अरविंद, मुख उपमेय, अरविंद उपमान। कमल रूपी मुख, क्या मुख कमल के समान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कमल फूल का आकार कुछ और है, मुख का आकार, लेकिन मुख की सुंदरता कमल की सुंदरता के समान है, जैसी है। तो ये कहीं ज्यादा है फूल मुख की बजाय, लेकिन फिर भी दोनों में समानता स्थापित की गई है, मतलब एक आरोप ही किया गया। ये वो ही चरण कमल है,
ये चरण है, ये कमल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन भगवान राम के चरण कमल के समान पवित्र हैं, इसलिए इस कमल से तुलना की गई इस चरण की। ये उपमेय है और ये उपमान हो जाएगा हमारे सामने। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारा जो आज कर्मधारय समास था, ये कर्मधारय समास पूरा होता है। प्रथम पद कोई गुणवाचक विशेषण, ये पढ़ लिया हम बिल्कुल। प्रथम पद कोई गुणवाचक विशेषण होएगा, हो रहा था, बिल्कुल खूब हो रहा था हमारे पास सामने। अभी हमारे पास शब्द आया ही था, वो काली मिर्च, काली मिर्च का उदाहरण आया था, सीधा से गुणवाचक विशेषण है पहला। दूसरा, प्रथम पद कोई गुणवाचक विशेषण, द्वितीय पद संज्ञा शब्द, बिल्कुल पहला गुणवाचक विशेषण, तो विशेषण विशेषता किसकी बताएगा? अगर संज्ञा शब्द आएगा नहीं तो आएगा, बिल्कुल उसी की विशेषता बताएगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों का लिख देता हूं। ये उपमेय है और ये उपमान। पहले अपने पास उपमेय आएगा ना कोई, तो अपन उसकी तुलना करेंगे, किसी को ढूंढेंगे कोई उपमान वाली चीज। ये होता है सामान्य, सामान्य पदार्थ, कोई भी वस्तु प्राणी पदार्थ जिसकी तुलना की जाए, ठीक है ना। उपमान, उपमान विशिष्ट होता है भाई, विशिष्ट पदार्थ जिससे तुलना की जाए, ये है उपमेय। सामान्य पदार्थ, सामान्य वस्तु पदार्थ व्यक्ति कोई भी हो सकता, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है ना, ये सामान्य होगा। उपमान विशिष्ट पदार्थ जिससे तुलना की जाए, तो ये हमारा उपमान हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो कर्मधारय समास है आज पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कर्मधारय समास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।